बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, एनडीए के पक्ष में लहर है, इसलिए कोई परेशानी नहीं। नीतीश कुमार ने जो काम किया उसे लेकर लोगों में रुझान है। बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। नामांकन की समय सीमा खत्म, पहले 6 सीट पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर कहा, महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा। 15 सीटों पर आपस में लड़ रहे सभी नेता। उधर संतोष कुमार सुमन ने महागठबंधन पर कहा, मैत्रीपूर्ण लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो जनता को बरगला रहे हैं, उनका गठबंधन टूट चुका है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए की 5 पार्टियां चट्टानी ताकत के एकता के साथ चुनावी प्रचार कर रही हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़े हैं दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। बिहार चुनाव पर बोले चिराग पासवान, माहौल एक तरफा है, हम अपनी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, विपक्षी दल केवल सत्ता के लिए साथ आए हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं उससे विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया है। बिहार चुनाव के लिए आपके स्टार प्रचारकों में केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिश समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के नाम। रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा। उन्होंने कर्मचारियों का 24 घंटे 7 दिन काम करने के लिए मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर साने तकाइची को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। 5 दिन बाद ट्रंप पीएम मोदी की हो सकती है मुलाकात। 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे शिखर सम्मेलन से पहले मुलाकात संभावित। टैरिफ विवाद के बीच अहम मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र, लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। लेटर में ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, बोले हमने अन्याय का बदला लिया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर सेना देश की रक्षा करती, पुलिस समाज की रक्षा करती है, सेना भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है, तो पुलिस सामाजिक अखंडता की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कहा, कर्तव्य पालन में उनके सर्वोच्च बलिदान को हम याद करते हैं। संकट और जरूरत के समय उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता सराहनीय है। मुंबई में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस परेड ग्राउंड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया। पुणे में पुलिस अनुसंधान केंद्र के पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेंगलुरु मैसूरू रोड पर सिटी आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड में उन्होंने श्रद्धांजलि दी। सूरत में सशस्त्र पुलिस रिजर्व परेड ग्राउंड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने श्रद्धांजलि दी। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा त्रिपुरा पुलिस के अधिकारियों के साथ काली पूजा समारोह में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उत्तराखंड में आगामी 3 साल में पुलिस जवानों के लिए आवास तैयार करेगी सरकार। हर साल 100 करोड़ की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बाधा थी, जिसके खिलाफ हमारे जवान मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा पर्व पर बधाई दी। कहा, हमारी सरकार ने पूरे राज्य में गोवर्धन पूजा मनाने का फैसला किया है। यमुना में जहरीले झाग पर सियासत जारी। आप नेता संजीव झा ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। संजीव झा ने कहा, रेखा गुप्ता यहां आई, बड़ी बड़ी बातें की। क्या सीएम रेखा गुप्ता खुद इस पानी को पी सकती हैं? दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों के साथ पेड़ पौधों पर छिड़काव। दीपावली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास AQI 370 दर्ज किया गया। धुंध भरी सुबह से लोगों को परेशानी हुई। इंडिया गेट के पास AQI बेहद खराब। दिल्ली में ग्रैब 2 नियमों की अनदेखी के कारण प्रदूषण बढ़ा। सरोजनी नगर के पास AQI 330 दर्ज हुआ। RK पुरम के पास भी बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली हाट INA के पास बेहद खराब श्रेणी में AQI 368 दर्ज हुआ। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्रैब 2 के नियम लागू। अक्षरधाम मंदिर के पास AQI 411 दर्ज हुआ, जो गंभीर है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धुंध छाई। पुलिस कमिश्नर जयपुर के पास AQI 245 जा पहुंचा। आगरा में ताजमहल पर कोहरे की एक पतली परत छाई। बढ़ते प्रदूषण से विजिबिलिटी कम। हरियाणा के पलवल में AQI 280 दर्ज हुआ। जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद किसान उन्हें खेत में पराली जलाते रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में AQI 300 पार। भोपाल कलेक्ट्रेट परिसर में 335, TT नगर में 307 दर्ज हुआ। बिहार के CM नीतीश कुमार ने आज से प्रचार अभियान की शुरुआत की। मुजफ्फरपुर से CM नीतीश ने भरी ओंकार 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बड़गाम उपचुनाव पर कहा, कश्मीर में भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग होगी। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र मजूरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी। लोगों ने किया स्वागत। नगरोटा उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम ने कहा, मैं जनता के मुद्दों को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, हम निश्चित रूप से उपचुनाव जीतेंगे क्योंकि लोगों को JKNC पर भरोसा है। RSS विवाद पर बोले, कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष मुद्दे को भटकाना चाहते हैं और RSS के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार नवंबर या दिसंबर में गिर जाएगी और नया मुख्यमंत्री होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने IED बरामद किया, उसको डिफ्यूज कर दिया गया। पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने दर्ज किया FIR। पत्नी, बेटी और पुत्र वधू के खिलाफ भी षड्यंत्र में शामिल होने का मामला दर्ज हुआ। चुनाव से पहले बिहार के गोपालगंज में पुलिस की छापेमारी। चाय वाले के पास से भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, ATM कार्ड बरामद। 2 को गिरफ्तार। मुंबई में 10 से 12 किन्नरों ने मानसिक शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की। सभी को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट मालिक ने हत्याकांड में बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह मुठभेड़ में घायल। 24 घंटे में पुलिस ने पकड़ा। पंजाब के अमृतसर में दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। क्योंझर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रायकला में अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ दिवाली मनाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मामूली विवाद में धारदार हथियार से हमला। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में आपसी विवाद में महिला और पुरुष पर जानलेवा हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में किशोर की गोली लगने से मौत। परिजनों ने शिकारियों पर जताई आशंका। भोपाल में भीषण हादसा। थार ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली की ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में आवासीय इमारत में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। उड़ीसा के बालेश्वर में पटाखे से लगी आग, दुकान जलकर खाक। सहदेव खूंटा थाना क्षेत्र के अजीमाबाद इलाके में हादसा। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में कारखाने में लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। गुरुग्राम के राठीवास वेयर हाउस में भीषण आग। काले धुएं और आग के लपटों से मचा हड़कंप।
राजस्थान के सादुलपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के नवलगढ़ में जनरल स्टोर में लगी आग, दुकान में रखा माल खाक। अंबाला में गोदाम में अचानक लगी आग, अब देखते देखते आग ने भयावह रूप लिया। आग बुझाने में फायर कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जयपुर में आतिशबाजी से दुकान में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, 1 घंटे में आग पर पाया काबू। राजस्थान के जोधपुर में भड़सिया फल मंडी में भीषण आग, दमकल विभाग ने आग को बुझाया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग के कारण लाखों का नुकसान। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों की सेल्फी और कसरत करने का वीडियो वायरल, जेल प्रशासन ने 2 प्रहरियों को बर्खास्त किया। आरा में फ्रिज रिपेयर की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कई घंटे बाद काबू पाया। उड़ीसा के कटक में स्कूटी की डिक्की में रखे पटाखे फटे, 2 युवक आग से झुलसे। श्रीनगर में कई घरों में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद के पुराने शहर के कबाड़ गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के कटनी में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, देखते देखते पूरी दुकान जलकर खाक, लाखों के नुकसान का अनुमान। इंदौर में आज सुबह सफाई मित्रों ने 3 बजे से शहर की सफाई शुरू कर दी, सड़कों पर आतिशबाजी का कचरा साफ किया। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त ने सुबह 5 बजे निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिवाली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पोस्टर लगाकर लिखा दूध शाकाहार नहीं। उदयपुर में व्यापारी की करंट से मौत, मकान की तराई के दौरान आया करंट, परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को सूरत लेकर रवाना हुए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी, भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके। तमिलनाडु में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, उपनगरीय इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी, उन्हें अच्छा होना होगा, अगर वे अच्छे नहीं रहे तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा, यूक्रेन युद्ध जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं युद्ध एक बहुत अजीब चीज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टैरिफ और व्यापार की शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे द्वारा सुलझाए गए 8 में से 5 युद्धों को मैंने सुलझाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से रूस की शर्तें मानने के लिए कहा। बोले, अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो पुतिन तबाह कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया, भारत अब रूस से तेल का व्यापार नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था और भारत ने उस बात को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के केच में एक वाहन को उड़ा दिया गया। हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। फ्रंटियर कोर के जवानों को बलूच लड़ाकों ने निशाना बनाया। फ्रांस के म्यूजियम से नेपोलियन के 9 कीमती गहने चोरी, कटर से खिड़की काटकर अंदर घुसे चोर, 4 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। यमन के अदन तट के पास एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, जहाज पर मौजूद 23 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाया गया। हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा, हादसे में 2 की मौत। ये प्लेन तुर्की के कार्गो एयरलाइन एयर एसीटी का था। एक्टर असरानी का 84 साल की उम्र में निधन, अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हुए। लंबे समय से बीमार थे एक्टर। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की रिलीज के 30 साल, शाहरुख खान बोले, राज को इतना प्यार देने वालों का आभार। काजोल ने कहा, यह सपने जैसा है। रिलीज से पहले फिल्म थामा को बड़ा झटका, सेंसर बोर्ड ने कई सीन पर जताई आपत्ति, कई आपत्तिजनक डायलॉग्स भी बदले। एक तकबूर की दिवाली पार्टी में पहुंचे सेलेब्स, तेजस्वी प्रकाश ने किया जमकर डांस, नरगिस फाखरी भी शामिल।
मेलबर्न कंसर्ट पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की सफाई, बोले शो खराब करने के पीछे गहरी राजनीति, गंदे इशारे कर विवादों में घिरे थे सिंगर। ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणवी बोले खराब हुई कम्युनिटी की छवि, मासूम शर्मा ने शो में किए थे गंदे इशारे। सैफ के बेटे इब्राहिम संग तैमूर जय संग शेर की तस्वीर, तीनों की नजर आई शानदार बॉन्डिंग, कैप्शन में लिखा 3 भाई तीनों तबाही। भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं अनुपम खेर, कहा किरण ने कभी इस पर सवाल नहीं किया, भगवान ने ज्यादा दिया तो शेयर क्यों नहीं कर सकता। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की फिल्म थामा की स्क्रीनिंग में पहुंची, सगाई की अफवाहों के बीच उनके साथ एक्टर और एक्टिंग कोच रचित सिंह भी नजर आए। तलाक की अफवाहों के बीच एक्टर हंसिका मोटवानी ने इंस्टाग्राम पर सरनेम की स्पेलिंग में थोड़ा बदलाव किया, अपने नाम में एक एन जोड़ा। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपने 68वें जन्मदिन पर नई फिल्म का ऐलान किया, 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म में गबरू के किरदार में नजर आएंगे। फटाफट अंदाज में खबरों के बाद दिल्ली